ठीक है। लास्ट लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि कोई भी किसी का अगर इंटीग्रेशन है जो क्या है e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये दिख रहा हम लोग को, ये हम लोग लास्ट पढ़े थे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अब नया देखते हैं। इसी तरह कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंजेस है। क्या है, अगर मान लो e एक फंक्शन है जी एक्स। ठीक है, जी एक्स क्या है, e टू द पावर एच एक्स इंटू एफ एक्स है अगर। ठीक है, ठीक, जी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एच एक्स इंटू एफ एक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, जी एस को डिफ्रेंशिएट करो तो जी डैश एक्स आएगा, तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग करेंगे तो ई एच एक्स रहने दिए, एफ डैश एक्स किए, प्लस क्या होगा ई एच एक्स इंटू एफ एक्स, और एच एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो एच डैश एक्स आया। ठीक है, तो फिर देखते हैं, तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हुआ, ई एच एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। ठीक है, अगर इस तरह का रहता है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, जी डैश एक्स डी एक्स अगर करेंगे तो बताओ तो क्या होगा, जी एक्स आएगा ना, जी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या है, जब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई एच एक्स एफ, इसको ऐसे रखो तो ऐसे रहेगा, एच डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स अगर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एच एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया है एक दो बार IIT जेईई में, जेईई एडवांस में। ठीक है, तो देख लेना एक बार। ठीक, तो चलो इन सब पे बेस्ट और एक दो क्वेश्चन कर लेते हम लोग। ठीक है, इसे साइड में लिख लेना। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट दिख रहा है साइड में लिख लो, क्योंकि एटलीस्ट तुम लोग को मालूम चल जाएगा कि हाँ यही यही फॉर्मूला है, इसी को मेरे को हमेशा ध्यान में रखना है। और एक बार अगर सब फॉर्मूला मतलब एट ए ग्लांस अगर एक बार देखते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दिख जाता है। ठीक है, तो इससे रिवीजन में भी आसानी होता है और भूलोगे भी कब। ठीक है, तो ट्राई करो कि बहुत सारे जितना भी चैप्टर है जो पढ़े हैं तो अपना नोट्स बनाने के लिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा फिर से अपना नोट्स बना रहा है, बस एक ग्लांस के लिए रख लो कि हाँ ऐसा रहेगा तो ऐसे कर देना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये सिंपल वाला ही है। ठीक है, चलो बनाओ तो, 3-4 मिनट, 4 मिनट देते हैं।
फिर बनाए क्या? सर माइनस e टू द पावर x cot x by 2। लग तो रहा सही है, सही है, सही है। तो कैसे बनाया जाए? ये एक सार है, ठीक है। तो देख रहे एक्सपोनेंशियल है और इधर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यही होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही यूज करते हैं। लेकिन और एक हम लोग पढ़े हैं ex fx प्लस f डैश x dx, ऐसा तो याद आता है fx। देखो मतलब ये क्यों बोलते हैं कि इसको ऐसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बना सकते हैं और एक इस तरह से भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में चले कि हाँ इसको या तो ऐसे ही बनाएंगे या तो ऐसे ही बना लेंगे। होता क्या है, एग्जाम है, ठीक है, अब तुमको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि किस तरह से बना है, ठीक है। एटलीस्ट तुमको दिखा तो दो मेथड है, दो मेथड से बनाया जा सकता है इसको, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट होता है, बार बार चेक करो कि हाँ इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते, ठीक है। उसके कंडीशन भी बताए थे, ठीक है। चलो ex ये क्या करा जाए, देखो नीचे वाला क्या है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। देखो हम क्या किए, हम फॉलो किए इस मेथड को, इसको ऑप्ट किए हैं, ठीक है। वो पता नहीं है बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन इसको ऑप्ट किए हैं क्योंकि थोड़ा सा आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या करा जाए, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ऐसा है कुछ। तो देखते हैं, तो ई एक्स ये कितना हो गया 1। अच्छा एक काम करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, यही है ना, ठीक है। चलो अब हाफ बाहर ही रखते हैं, ई एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 दिख नहीं रहा है, एफ एक्स और एफ प्लस एक्स, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना आ रहा है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा। देखो क्वेश्चन होता ही है बनने के लिए, ठीक ना, ये मत समझना कि अगर ऐसा नहीं होता तो, दिया हुआ है ये क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर माइनस कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। तो देखो तो कौन किसका डिफरेंशिएशन है ना, देखो देख के ही हमको लग रहा है कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक में तो होता ही है, ठीक है। तो कॉट एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2, इधर 2 है, तो देखो
देख रहे हो, इसको ये एफ एक्स है और ये देखो इसका एफ डैश एक्स है ना। तो बस हो गया, क्या है, एफ डैश एक्स। ठीक, तो हाफ ई एक्स इंटू -2 कॉट एक्स बाई 2, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट हो गया ई एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस कांस्टेंट। आया समझ में? हाँ, एग्जाम खराब क्यों होता है तुम लोग का? टेस्ट वेस्ट में अच्छा मार्क्स नहीं लाया तुम लोग? तो देखे रैंक वैंक तुम लोग का। तो तुम नहीं दिए थे क्या सौम्या? सर सेकंड पेपर नहीं दिया था। अच्छा, क्यों? भास्कर फोड़ा हुआ है एकदम। अनुज का सही चल रहा है, शिवम भी सही, आदित्यानंद, अंशुराज, ठीक है। सूरज का है? इतना कम लाए तो क्या हो रहा है? वो पेपर 2 में पेपर 2 में बैठने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, ज्यादा टेस्ट हो जाता है नहीं वीक में? फिर वो आदत नहीं है ना इतना 3 घंटा बैठने का, अगला बार वाला में दे दूँ। बात सही है, ठीक ठीक। अंकित भैया का बहुत पता नहीं क्या हो रहा है, हल्का तो एग्जाम ही नहीं दे रही है। और तुम्हारा विशाल, तुम भी नहीं दिए थे क्या एग्जाम? नो सर, कल का छूट गया था। राहुल, तुम भी नहीं देते हो? यस सर। नहीं देते हो एग्जाम? यार एग्जाम दे दिया करो, ठीक है, कम से कम एक बार दे के सॉल्यूशन एटलीस्ट चेक कर लिया करो और फिर उसको बना लिया करो, इतना कर लिया करो एटलीस्ट, ठीक है। मन नहीं है या कुछ इस तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर एक क्वेश्चन था सर कल का एडवांस के पेपर में। क्या था? सर अभी टेलीग्राम पे भेजा आपको सर, कुछ क्वाड्रेटिक की। अच्छा, ठीक है, तुम भेज दो, ठीक है। अभी तो बात है खत्म सर भी एक करना है तुमको। फ्रैक्शन था सर, और उसको लिखा था रिड्यूस टू कोसेंट ऑफ टू लीनियर फंक्शन। अच्छा, सर टू लीनियर ठीक है, फंक्शन भेजो, भेज दो, ठीक है, ग्रुप में बना देंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है और चलो बहुत हम लंबा टान दिया, ठीक है, ये सब। चलो इतना हो गया ना, फिर और एक बनना हो तो भेज दो शिवम, ठीक है, बना देंगे जैसे ही क्लास खत्म हो। ये बनाओ तो तक।
बना क्या? क्या बना? क्या बना? हाँ? बोलो। बना। प्रियांशु सर आधा हुआ है, मतलब साइन अच्छा, बनाओ इनवर्स बनाओ। एक्स को टी मान लिए। उसके बाद ठीक है, फिर लास्ट वाले इसमें सर मतलब ई टी कॉस टी डी टी आ गया, मतलब ई टू द पावर टी कॉस टी डी टी। अच्छा था उसके तो बाद हो ही उसको गया फिर। हाँ उसके बाद हाँ, उसको वो अब किए तो हैं। तुम लोग को एक बोले थे कि ये भी डिराइव कर लेने के लिए ई ए एक्स कॉस बी एक्स साइन बी एक्स हम लोग ऑलरेडी बनाए थे, लेकिन होमवर्क दिए थे बनाने को। अगर वो याद होता तो फटाक से हो जाएगा। खैर चलो, अगर याद भी नहीं है तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा बनाने में। हाँ सर बना दे। करो करो, 2 मिनट और दे रहा, ठीक है। बेसिक बुक पहले बनाओ, इससे स्पीड आएगा। साइंटिफिक
टी पुट करना पड़ेगा ना फिर। टी इक्वल टू साइन इनवर्स। टी इक्वल टू साइन इनवर्स है। आया क्या? देख लो एक बार। प्रियांशु हाँ सर आ गया सर, वही आई डैश निकालने में गलती कर रहे थे। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हम बता रहे हैं क्योंकि यही होता है, मतलब इनफ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आता वो भी चीज नहीं बना पाओगे क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस ये समझो। चलो फिर और ही बनो, ठीक है। चलो इसमें भी टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट टाइम देते हैं। बना रस इतना भरा हुआ कुछ क्या भैया वाला कुछ का खरीदेगा इतना बड़ा रस इसमें सब सामान सब है, सब चद्दर से अपना गाँव से जाते नहीं है
तुला काय बिस्कुट दोय तुमको खाना है का बिस्कुट हाँ खाएगी खाएगी हाँ तो खाओगे अब तो खाने की इच्छा नहीं पता तुम्हारा खाने की पानी हो गया नहीं लगी बोलो, हो रहा है क्या? कहाँ तक पहुंचे? कोई बताओ। सर x tan inverse root x minus root x plus tan inverse root x. अच्छा, ठीक है ठीक है, लग तो रहा है, एक बार हम देख लेते हैं बराबर। ठीक है, चलो अगर बना ही लिए हो, इनका हो गया है तो ये भी एक बार ट्राई करो। x इंटू साइन इनवर्स x, चलो बनाओ। x इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोले 8 बजे तक दरिया लेके चल जाएगी पैदल इधर ग्रुप दिए के पास मानते थे काम से कितना देर बाद वहाँ बैठा रहे बोले थे हम चलेंगे तो चलेगा मेरे साथ आई बोले कि बाजार जाएगा तो कितना देर बाद दिए बाजार हम तो बाजार नहीं लग दूसरा से वो बाजार सुन गया ना ये कहते ना तो बाजार के वो नहीं हम तो बैठे थे यार गान सुन को बोला हां पापा बोले कि अभी चलते हैं तो ला देंगे आपको रोज बैठ ले नहीं पॉलिटिक्स पूरा है अंदर चल रही सारा की चल गई तो देरी होगा इतना देर से 2 घंटा से मतलब वही मिस्त्री सामान आई टाइमिंग हो रहा है आवनी इतना ऐसे वो इतना ऐसे काम हुआ इतना स्टार्ट था वही है बना और किसी से बताए क्या? चलो आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ है। ठीक है, क्या करना है अब? जैसे एक बात बताओ, इस वक्त क्या टी मान लो, नहीं टी मान लो क्या,
ऐसे भी सोच सकते हो कि x को क्या मान लेंगे, t स्क्वायर मान लो, क्योंकि देखो अंडर रूट को से मतलब इंटरेक्ट करने में क्या है, थोड़ा दिक्कत है ना। तो ये थोड़ा सा अंडर रूट x आएगा तो अंडर रूट t स्क्वायर आएगा तो t आ जाएगा, थोड़ा सा आसान, ठीक है, कर लिया। तो अब पुट कर दो, तो tan इनवर्स t, अब dt लाना है तो डिफरेंशिएट कर दो, देखो dx इक्वल टू 2t dt आ गया, तो बस पुट कर दो dx की जगह पे 2 इंटू टी dt, ठीक है, आवाज आ रहा है। तो tan इनवर्स t इंटू 2t, ठीक है। फिर देखो अब तो हो ही गया हमारा, दो फंक्शन है ना, एक इनवर्स फंक्शन और एक अलजेब्राइक। किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान होता है, अलजेब्राइक को। तो बस लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स को इसी तरह छोड़ दिया, इंटीग्रेट किया किसको, t को, तो t स्क्वायर बाई 2 आ गया, ठीक है, माइनस जिसको इंटीग्रेट नहीं किए थे, मतलब tan इनवर्स t को नहीं किए थे, तो उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसी t को इंटीग्रेट करते हैं तो टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, फिर dt आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, क्या करते हैं ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा हम लोग। तो टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर dt आ गया, ठीक है। तो अब आसान है ना, क्या होगा, टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t, सौम्या बना था, हाँ हाँ सर, तो बन गया था। ठीक है, tan इनवर्स t माइनस देखो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर 1 dt इंटीग्रेशन, और ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ठीक है, बस हो गया। टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस t 1 का इंटीग्रेशन t प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा इनको साथ में भी रख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t माइनस t प्लस कांस्टेंट। तो t क्या था, अंडर रूट x था, पुट कर दो तो x प्लस 1 tan इनवर्स, यही आया था शिवम। यस सर, बस हम कॉमन नहीं लिए थे x+1। अच्छा ठीक है, चलो इसको ट्राई करो तो बनाने का। जानते हो ये काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो सब्स्टिट्यूशन वाला जो बताए थे, जैसे t इंटू डी टी को डायरेक्ट हम 2t इंटू डी टी को डायरेक्ट हम लोग dt स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर उस तरह का समझते हो अच्छे से तो बहुत आसान हो जाता है ये सब क्वेश्चन। खैर देखो, ट्राई करो। अच्छा समझ में आया ना सभी को, प्रियांशु, tan इनवर्स अंडर रूट x वाला? हाँ सर। ठीक, बनाओ ये क्वेश्चन। सर उस दूसरे वाले का आंसर 1/2 माइनस साइन इनवर्स x, 1/2 मतलब कॉमन में है, माइनस साइन इनवर्स x cos x माइनस साइन x बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है क्या? आंसर नहीं दिया हुआ, रुक जाओ,
बनाना पड़ेगा, ठीक है? कैसे बनाई बताओ? सर बाय पार्ट से ही। अच्छा, मतलब दूसरी बार आई अ, डैश लिए तो उसमें फिर से आई आ गया। अच्छा, तो दो फंक्शन लेते हैं ना बाय पार्ट्स में, एक यू और भी, तो किसको तुम यू ली और किसको भी ली? मतलब सर पहला वाला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स लिए, इनवर्स वाला पहला फंक्शन लिए। अच्छा, ठीक है। ठीक, देखते हैं। तो टाइम दे कि बता दे? हाँ, चलो बता देते हैं। एक बार देखना, एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इतना झंझट क्यों रखना, हम लोग क्या करते हैं, ये देख क्या रहे हैं, ये क्या है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अच्छा बताना, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो, इसको होता है ना ऐसा, डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, लिख सकते हैं ये? हाँ। ठीक है, चलो क्या करते हैं, x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी साइन इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है? तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें, तो एक काम करते हैं, इसको t मान लेते हैं, ठीक है? जब t माने हम लोग तो क्या आया, ये x क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x क्या है, t है, और ये क्या है, dt है। देखो तो कितना सिंपल हो गया है, देखो चेंज ही, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया हम लोग। कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, देख रहा था, देखो कितना आसानी से हो गया। अब तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, देखो हम लोग को ध्यान से क्या देखते हैं, याद होगा जिस जिस फंक्शन को छोड़ते हैं, मतलब जिसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना होता है ना। मतलब क्या आएगा कि t खत्म हो जाएगा, तो और आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है? तो मतलब सिंपल वही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? सबसे तो t को छोड़ दिए, साइन t को इंटीग्रेट किए तो कितना आ गया, माइनस कॉस t, माइनस t को डिफरेंशिएट किए तो 1, फिर माइनस कॉस t dt, तो t इंटू कॉस t dt कितना आ गया, माइनस t कॉस t प्लस साइन t प्लस कांस्टेंट, ठीक है? और t क्या था, t था हमारा साइन इनवर्स x, ठीक है? तो देख लो, तो t हम लोग लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स x, कॉस t है तो कॉस t क्या आ जाएगा, बताओ, कोई बताएगा कॉस t क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, और साइन t क्या होगा, x प्लस कांस्टेंट। आया समझ में? बताओ, यहां तक किसको समझ में आया ये वाला पार्ट? हैंड रेज कर दो जिनको जिनको समझ में आया।
सबको आ गया? चलो बहुत अच्छा बात। ठीक है, देख रहे हो ये काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन है, टफ बोला जा सकता है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा बन गया। ठीक है, तो ऐसा है। तो आया था क्या? चलो तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, ये किनके लिए एप्लीकेबल है, मतलब जो हम लोग अभी इंटीग्रेशन सीखेंगे, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उनके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जैसे क्या है, px बाई qx का फॉर्म है, और px और qx क्या है, दे आर ऑल अलजेब्राइक पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल इसलिए कि देखो अलजेब्रा में क्या होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, यही सब होता है। ठीक है ना। और हाँ, और ये भी ये भी समझना है कि हम लोग को ये जो प्रॉब्लम रहेगा वो उनके लिए लिमिटेड है जिसमें ये जो पॉलिनोमियल मतलब जो डिग्री रहेगा वो इंटीग्रल डिग्री रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, समझ लो। ठीक है, मतलब px क्या है, एक तरह का इस तरह का है, अगर n डिग्री है तो समझ रहे ना, पॉलिनोमियल है, बस ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ टफ नहीं है। तो देखो px बाई qx क्या है, ये भी पॉलिनोमियल, अलजेब्राइक, ये भी पॉलिनोमियल। अब देखो दो केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है कि या तो दो केस क्या है, डिग्री ऑफ px क्या होगा, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx होगा, या डिग्री ऑफ px क्या होगा, छोटा होगा डिग्री ऑफ qx से। इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस इस तरह बेसिक समझ लो क्या है। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है ना, या तो छोटा होगा डिग्री या तो बड़ा होगा, या एक मिनट यहाँ या तो इक्वल टू भी मान लो। ठीक है, ये दोनों एक में ही इंक्लूड कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक, तो जो बोल रहा है जो डिग्री छोटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको px बाई qx को। ठीक है, ठीक, इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। और क्या है यहाँ पे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में समझ गया ना कि ऊपर में जो px है पॉलिनोमियल, उसका डिग्री क्या होगा, छोटा होगा नीचे वाले पॉलिनोमियल के डिग्री से। मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, नीचे एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 है तो 2x प्लस 1, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री 2 है और ऊपर वाले का डिग्री 1 है। ठीक है, इसका डिग्री 1 और नीचे वाले का डिग्री 2, तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। या ऐसे भी सकते हैं 3x प्लस 2, नीचे वाले का डिग्री 1 डिग्री और ऊपर वाले का 0 डिग्री, है ना। तो क्या हो गया, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलो अब इसका क्या केस है। ठीक है,
देखो अब हमारा क्या है, क्वेश्चन में क्या रहेगा, रहेगा यही सब, px बाई qx का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो इन सभी का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। हम लोग तो देख लिए, ठीक है, इनको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन देखो तो ऊपर वाला जो px है, अगर उसका डिग्री कम होता तब तो पार्शियल फ्रैक्शन होता, लेकिन अगर मान लो जो केस आया जिसमें डिग्री px का ज्यादा है डिग्री ऑफ qx से, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना होता है, इसमें क्या है, डिग्री मान लो ऑफ px ग्रेटर देन है या इक्वल टू है मान लो डिग्री ऑफ qx के। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में क्या करते हैं, इसको चेंज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में अगेन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ये क्या है, इसमें देखो ऊपर में क्या है, डिग्री 2 है, नीचे क्या है, डिग्री 1 है। तो हम लोग क्या करना है, इसको चेंज करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। देखो तो आ गया हमारा, ये पार्शियल फ्रैक्शन हुआ, आ गया। तो अब देखो इसको अगर बोलता क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 dx, तुम लोग निकाल रखे हो, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, इसी को इंटीग्रेट करने बोला। तो देखो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि एक्स टू पावर n वाला इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होता है 2 इंटू ln x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया ना, ठीक है। तो ये सब करना होता है, या फिर हम लोग और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो तो ये अगेन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है, देख रहे हो, क्योंकि ऊपर में डिग्री क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, देखो तो अब आ गया पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो गया ना, ठीक है। फिर जैसे एग्जांपल और लेते हैं, देखो इसको अगर बोला इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है या फिर इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो, या फिर ये एग्जांपल देखो, जैसे ये है, देखो तो डिग्री 3 है, डिग्री 1 है, तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलो बनाओ तो एक बार, तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करो तो बना क्या, देखो क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 8 माइनस 1 माइनस 8 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2
माइनस 9/x प्लस 2 कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 9। तो देखो ये फायदा क्या हुआ, अगर बोलता है इंटीग्रेशन करो इसका एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 2 dx का, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 9/x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया dx। देखो कितना आसान हो गया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस n ln x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सब सिंपल था। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल, अगर ऊपर का पावर अगर ज्यादा है, डिग्री अगर ज्यादा है, तो क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग समझ गए क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसमें क्या है, अगर p बाई x का फॉर्म में है तो डिग्री ऑफ p विल बी लेस देन डिग्री ऑफ q। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या सीखना है, पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तो उनका एक फॉर्मेट है, वो बस फॉर्मेट ध्यान में रखना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसा कैसा हो सकता है ये हम लोग को ट्राई करना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग जनरली 3 टाइप का देखेंगे। इससे एक मिनट, अच्छा इसके पहले अच्छा ये समझे कि नहीं, ये बताओ तो क्या कर रहे हैं हम लोग, बता दो हैंड रेज करके। ठीक ना, ठीक है। तो देखो p बाई एक्स और q बाई एक्स रहेगा हम लोग का क्वेश्चन में। जनरली क्या होगा, 3 तरह का केस आएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, एक केस है मान लो qx जो क्या है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 x माइनस a3, ऐसे करते करते x माइनस an आया। बताओ तो qx का डिग्री कितना हो गया, नीचे वाले का देखो डिनोमिनेटर में है qx, तो क्या है डिग्री n हो गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा इस तरह का है तो हम लोग क्या करेंगे, px बाई qx अगर दिया हुआ है, अगर ऐसा है केस, ठीक है, तो क्या करें, px बाई qx अगर दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, a बाई x माइनस a1 लिख देते हैं, a2 बाई x माइनस a2, a3 बाई x माइनस a3, ऐसे करते करते an बाई x माइनस an हम लोग लिखेंगे। a1 a2 a3 अप टू an का वैल्यू निकालेंगे और हम लोग पुट कर देंगे। देखो तो अगर बोला जाए कि px बाई qx का इंटीग्रेशन करो, तो इसको बोल रहा है या तो इसको बोल रहा है, तो देखो तो इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है ना, राइट हैंड साइड वाले को, RHS को, है कि नहीं। a1 तो कांस्टेंट रह गया और इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर इस तरह का है तो ऐसे करेंगे। ठीक, और दूसरा क्या रहेगा, जैसे दूसरा रहेगा इस तरह का, मान लो qx इक्वल टू
x माइनस a टू द पावर k, x माइनस a1, x माइनस a2 अप टू x माइनस कुछ भी हो, ठीक है, अप टू an, ऐसा हो, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, देखो पहले वाले केस में देखना, एक एक बार है x माइनस a1, एक ही बार आया ना, पावर तो 1 है, ठीक है, इसमें पावर 1 है, तो a1 बाई x माइनस a1 ही लिखें, ठीक है। लेकिन तो केस नंबर 2 में देखो, इसमें देखो, अब हम लोग px बाई qx को कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इस तरह से, एक मिनट, लिख दो b1 x माइनस a, ठीक है, b2 x माइनस a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अप टू k तक है, तो एक बार x माइनस a स्क्वायर, b3 x माइनस a क्यूब, ऐसे करते करते b के x माइनस a k, और ये सब क्या है, एक एक पावर है, तो सिर्फ एक ही बार हम लोग लिखेंगे, तो क्या गया a1 बाई x माइनस a1, एक ही पावर तो एक ही बार, ठीक है, फिर a2 बाई x माइनस a2 अप टू an बाई x माइनस an, ठीक है, ऐसे हम लोग लिख दिए। देखो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बहुत आसान है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इस पे बेस्ट, ठीक, चलो, और तीसरा हम लोग थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है, इन दोनों पे क्वेश्चन करने के बाद करते हैं, ठीक है। हम लोग देख लिए ये मेथड किस में यूज करेंगे, px बाई qx टाइप का है और पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसे क्वेश्चन करते हैं, 2x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 dx, ठीक है। देखो तो px बाई qx है ना, px बाई qx है, और ये ऑलरेडी क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 है, हम लोग को क्या करना है, देखो पार्शियल फ्रैक्शन है ऑलरेडी, तो सिंपल क्या कर देना है, a1 बाई एक एक बार है ना, x प्लस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3 नीचे वाला, तो x प्लस 1 a2 x प्लस 2 a3 x माइनस 3। देखो सिंपल हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन जो पढ़े, क्यों पढ़े, हम लोग सब क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इस तरह का फॉर्म में लाने को, क्योंकि ऐसा अगर ला देते हैं तो इंटीग्रेशन करना हम लोग के लिए क्या है, आसान है, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन करने बोल दिया तो कैसे करेंगे, जब तक इसको पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं चेंज करें। देखो तो ये ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन देखो इसको इसमें तोड़े हैं तो बहुत आसानी से हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन है ना, 1 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या, a1 a2 a3 हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका न्यूमरेटर और ऊपर वाले का न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2x माइनस 1 है न्यूमरेटर, और इसका देखो तो क्या आएगा, a1 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस a2 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और a3 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो अब कंपेयर करेंगे, देखो ये क्या आ रहा है, कैसे कंपेयर करा जाए, x का वैल्यू हम लोग माइनस क्या, 1 पुट करके, हाँ ठीक है, देखो हम लोग को सिंपल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, a1 a2 a3 फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, तो इससे क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा a1 वाला टर्म, है ना, तो पुट कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पुट करो,
तो आ रहा है हमारा -3 इक्वल टू A1 इंटू 1 इंटू -4, तो A1 इक्वल टू 3/4। देखो तो आगे ना टोटल, ठीक है। फिर अब उसी तरह क्या करेंगे, A2 निकालना है, जो भी निकालना है, x इक्वल टू -2 पुट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये वाला टर्म कट जाएगा और ये वाला टर्म कट जाएगा, तो A2 हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू -2, ठीक है। पुट करो -4 -1, A1 वाला टर्म हट गया, A2 वाला सिर्फ बचा, तो A2 इंटू -1 इंटू -5, तो A2 कितना आ गया, -5 इधर 5, तो -1, ठीक है, -1 आ गया। अब A3 बचा हुआ है, तो A3 क्या होगा, x इक्वल टू 3 पुट कर दो, समझ आ रहा है, पुट x इक्वल टू 3। देखो तो ये वाला, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो 3 पुट करते हैं, तो कितना गया, 3 4 5, 5 इक्वल टू A3 4 इंटू 5, ठीक है, 4 4 कट गया, सॉरी 5 5 कट गया, तो A3 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया हमारा। तो देखो A1 A2 A3 मिल गया, अब इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो A1 क्या है, 3/4 इंटू x प्लस 1, B1 क्या, A2 क्या है, -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये 3 है, 1/4 x माइनस 3, तो एक्चुअली इसी का इंटीग्रेशन करना है, देखो कितना आसान है। तो 3/4 इंटू ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 2, 1/4 ln x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। होता क्या है कि थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत आता है बस, ठीक है, गलती तो नहीं की कहीं, x प्लस 1, ठीक है, आया समझ में। चलो जैसे और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। से बोलता है क्या क्वेश्चन में, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 और 3x प्लस 4 dx, इसको बोल रहा है इंटीग्रेट करो आप, ठीक है। देख रहे पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक, तुम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना है, नीचे क्या दिख रहा है, 2 फैक्टर दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, x प्लस 7 2x माइनस 3 3x प्लस 4 को क्या लिख देंगे, a बाई कुछ भी मान लो, 2x माइनस 3 a1 और a2 बाई 3x प्लस 4। ध्यान रखना है क्या कि जो भी ऐसा टर्म लिख रहा है क्या होना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कंपेयर करना है बस, कैसे होगा कंपेयर, x प्लस 7 ना, देखो न्यूमरेटर को कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को, तो a1 इंटू 3x प्लस 4 3x प्लस 4 प्लस a2 2x माइनस 3, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी कंपेयर करो, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3a1 प्लस 2a2, एक ये इक्वेशन आ गया। जैसे भी कर सकते हो, सॉल्व तुम लोग करना है,
4a1 प्लस माइनस 3a2, दो इक्वेशन आ गया, a1 a2 हम लोग का फाइंड हो जाएगा, है ना। तो a1 क्या दिख रहा है, a1 इक्वल टू 1 और a2 इक्वल टू -1, ठीक है। देखो कितना सिंपल लग गया। तो सिंपल क्या है, वो जो क्वेश्चन था x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 4, वो क्या है डायरेक्ट एक्चुअली 1 बाई 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3x प्लस 4, ठीक है। तो बोला कि इसको इंटीग्रेट करो या फिर इसको इंटीग्रेट करो, बात बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, ln 2x माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 ln 3x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट। आया समझ में। तो ये पहला वाला केस है, ठीक है। देखो केस कुछ नहीं है, सिंपल वही रखना है। दिमाग में क्या रखना है, हम फिर से आते हैं एक बार, कहाँ गया, देखो एक बार है ना इन सभी केस में, है ना। a1 वाला कितना बार आया, x माइनस a1 एक ही बार, तो एक ही बार डिवाइड कर रहे हैं, एक ही बार एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो x माइनस a2 का k है, k टाइम्स आ रहा है, तो एक बार लिखे, फिर दो बार लिखे स्क्वायर करके, फिर 3 4 अप टू k तक लिखे, और बाकी सब कितना बार है, बाकी सब एक ही बार है, ठीक है। तो ऐसा लिख दिए। तो चलो जैसे अब एक हम लोग देखते हैं। मान लो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 1 का क्यूब, x प्लस 2, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे। इन जनरल क्या कर देंगे इसको, मान लो a x माइनस 4 लिखेंगे, फिर b x माइनस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है x माइनस 4 कितने बार है, 2 बार है, तो एक फिर पावर 2। देखो x माइनस 1 कितना बार है, 3 बार, तो c x माइनस 1 d x माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो ABCD कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि A1 A2 ही लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। तुमको एट द एंड क्या करना है, ABCD इन सबको फाइंड करना होगा, ठीक है। फिर ABCDE x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस f x प्लस 2। अब क्या है ऑब्जेक्टिव है हमारा, ABCD निकाल लो, तो काम हमारा हो गया, है कि नहीं। तो देखो कि 1 माइनस एक्स माइनस सॉरी 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आसान है कि डिफिकल्ट है, इसका इंटीग्रेट करना आसान है काफी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको इस तरह से चेंज करते हैं ताकि इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। चलो इस पे हम लोग क्वेश्चन है सो आगे करेंगे। और बता देता काफी अच्छा से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का देखना चैप्टर ही होगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला वो बना सकते हो, एक सॉल्यूशन देखना मालूम चल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और क्वेश्चन भी बना लो तो हम लोग अच्छा भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आया समझ में सबको क्या कर रहे हैं। बाकी जो बचा है एक दो केस वो कल बता देंगे, ठीक है। चलो